वो नेशनल टीवी पे सारे पे या प्राइवेट मीडिया पे रात को चल गया कि हम बाइकाट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे वकला बाइकाट करेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ तो एक्ट रिएक्ट वकला ने करना है, वो तो करने के लिए आगे हैं। तो ये आपका मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि कौम को बताएं कि ये इस तरह का तजाद और इस तरह की जो उन्होंने लॉन्ड्रियाँ घर में बनाई हैं सोशल मीडिया की, और 11-11, 12-12 हज़ार ट्वीट्स करके मलाइन किया जा रहा है, ये पार्टी की वाबस्तगी से कतई नज़र, ये बतौर लॉयर, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बतौर दानश्वर और बतौर सिविल सोसाइटी मेंबर, ये वेरी शेमफुल है। कोई बंदा अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि ये सही हो रहा है। सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है हमारे रूरल इलाकों पे होता है या अनएजुकेटेड लोगों पे होता है, वो इसका इन्फ्लुएंस लेते हैं और यही वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में चूँकि लिटरेसी रेट कम है, हमारा जो उनका जो अनपढ़ वोटर है वो उसे इन्फ्लुएंस लेता रहे और मुतासर होता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के लायड अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं सबसे पहले तो उन्होंने बाइकाट क्यों किया, वजह क्या बन गई? ये वैसे रादर पॉलिटिकल के मामला है, सबको मालूम है। बैकग्राउंड भी कल आपको बताता रहा हूँ कि जो ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, और आर्टिकल 63A(1)B में बिल्कुल क्लियर है कि ये पार्लिमानी पार्टी के लीडर का इस्तेकाक था, जिसके इस्तेकाक के मुताबिक जो काफ लीग के 10 मेंबरान थे उन्होंने वोट कास्ट किया परवेज़ अलाई का। और मैंने ये भी कहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, और कल मैंने ये भी कहा था कि आज नहीं तो कल ये फ़ैसला हो जाएगा, और इंशाल्लाह आज ये 11:30 बजे बेंच अभी शुरू हियरिंग कर रही है और ये फ़ैसला विद इन एन आवर मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे और डिसाइड हो जाएगा। और उम्मीद है, मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवार परवेज़ इलाही कामयाब करार दिए जाएंगे। अच्छा मुझे अब ये जो इन्होंने किया ना बाइकाट, ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि जब ये इन्होंने गैर आइनी रूलिंग दी, उनको भी मालूम था ज़ाहिर है कि हम गलत करने जा रहे हैं, लेकिन डिटाई के साथ जो कुछ करना है वो करते चले जा रहे थे। हफ्ते को जो फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री लाहौर में हियरिंग हुई, जिससे मालूम हो गया कि उनको पता लग गया कि जजेस का क्या मिजाज है। उन्होंने एक ही बात की कि डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन ऑफ रहा था कि जनाब डिप्टी स्पीकर आए और बताएं मैंने कहाँ ये लिखा था। अब ये क्यों बाइकाट कर रहे हैं, कल भी आपको बताया था इनके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हफ्ते को थी ना मंडे को थी, और मंडे को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बाहर इन्होंने धमकी, दोस्त दादली प्रेशराइज करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को थ्रू डिफरेंट वे, ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। तो इसी की रोशनी में जब सुप्रीम कोर्ट में कल ये हियरिंग हुई है तो यहाँ के अनफॉर्चुनेट जो वकला थे उन्होंने भी वही रवैया अख्तियार किया क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ लॉ मौजूद नहीं था, तो दे वर बीटिंग अबाउट द बुश। इसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास जस्टिफिकेशन। जज साहब पूछते रहे, उनको मौका देते रहे, मगर नहीं दिया। इन नटशल ये कि इनका जो अब ये स्पाइडर नेट है ये ब्रॉडन करते हुए इनके जहन में नैब ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट 2022 है, जो कि आपको मालूम है कि इन्होंने जो NRO 1 लिया था, अब ये नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत इन्होंने NRO 2 लिया है। और NRO 2 क्या है? NRO 2 ये है कि जितने भी केसेस सबका मौजूद है, पेंडिंग है, उसको अल मुख्तसर फिनिश कर दिया। और उन्होंने कहा जनाब अब कोई बिना पूछे सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, ये उन्होंने ये सारा किया। और इसके बाद क्योंकि अब नैब ऑर्डिनेंस प्रिवेल ही नहीं करती तो अभी फर्दर जो करप्शन हम करनी है तो करें। इनका ये है कि क्योंकि यही बेंच जो है ये सुन रही है नैब ऑर्डिनेंस, ये पॉइंट है कि नैब ऑर्डिनेंस के जो अमेंडमेंट ख्वाजा शरीफ के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइल की है, जो कि पेंडिंग है और इनको नोटिस हो चुके हैं, ये असल में प्रेशर ये डाल रहे हैं कि जनाब आप बायस्ड हैं इसलिए आप हट जाएं। तो कल इन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्शन करना है। इनका मकसद ये है कि नैब ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है ये बेंच ना सुने। अच्छा मुझे ये बता दें, ये केस आज फिनिश हो जाएगा या मज़ीद डिले होगा? मैं जैसे बता चुका हूँ कि कल वैसे तो राय गुंजाइश ही नहीं रही थी, कंक्लूड हो चुके थे, आर्गूमेंट्स थे भी नहीं। तो बहरहाल अंडर आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, फेयर ट्रायल की जो अपॉर्चुनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने सब्र के साथ, तमिल के साथ उनको दिया और फर्दर उन्होंने कहा आपके पास जो कुछ भी है आज ले है। फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें फुल कोर्ट बेंच बनवा के दिया जाए, वरना उन्होंने आज डिले कर दिया, रीज़न क्या है इसमें? मैं आपको कल भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 25 years हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग इज द सुप्रीम कोर्ट।
3 या 4 एग्जाम्पल है जिसमें फुल कोर्ट के ऑर्डर किए गए थे जबकि बाकी में नहीं किए गए थे। तो कल भी यही ओपिनियन थी कि ये मैटर ऑफ ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। ये तो सिंपल ओपन एंड शट केस था और वाज़े तौर पे एक मैट्रिक और FSC पास लड़का जिसको सिंपल सी इंग्लिश उसको पता लग जाएगा कि जनाब ये रूलिंग गैर नहीं है। तो 21st अमेंडमेंट्स 18th अमेंडमेंट्स उसको चैलेंज किया गया। तो उसमें आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, वो डिस्कशन करनी थी जिसकी वजह से किया था। या NRO 1 जो तमाम चोरों डकैतों को NRO 1 दिया गया था। आज परवेज़ लाई वज़ीर-ए-आला अनाउंस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो कैंडिडेट परवेज़ लाई है वो वज़ीर आला मुंतखब भी होंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह इन चोरों डकैतों का हिसाब शुरू होगा पंजाब में। बहुत शुक्रिया सर। सलाम वालेकुम। सर आप क्या समझते हैं PDM ने क्यों डिले किया, क्यों उन्होंने राह फरार इख्तियार की है? PDM का जो सारा स्टांस पाकिस्तान के मीडिया पे और उनके अपने बनाए हुए सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ना सिर्फ शेमफुल है बल्कि वेरी मच कंट्रेरियन सेंस है कि सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, लॉ के अंदर कुछ नॉर्म्स है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एक सुपीरियर बॉडी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ना सिर्फ कस्टोडियन है बल्कि जस्टिस की और जो इंसाफ की है वो भी आखिरी एक स्टेज और अदालत है। अब उसको जिस तरह से हिट किया जा रहा है बीइंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए और जो कॉमन लोअर कोर्ट्स के लॉयर हैं या लीगल फ्रेंडली है जहाँ जहाँ भी है जिस कैपेसिटी में भी है उन सब के लिए ये शॉकिंग है। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। अब दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है उसमें ये सिर्फ एक साइड से पॉलिटिकल जो कि कॉमन पब्लिक ऑफ द पाकिस्तान है उसको डस्टी करना चाह रहे हैं, उसके स्टेट ऑफ माइंड को, और उसको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। आप अभी देखें कि उनका जो मीडिया स्टांस है वो ये है कि बेंच चाहिए और हम नहीं आएंगे, और वो उस वक्त रात को दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्टेज सेट करके स्टेज की तरह वहाँ पे रिएक्ट किया गया। आप अभी मुलाजा करें कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के और बाकी पार्टीज के वकला यहाँ पे मौजूद हैं, मीनिंग देयर बाय कि वो आर रेडी टू गो टू द कोर्ट रूम एंड दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। सो ये जो चीज़ें हैं ये आम बंदा नहीं जानता। वो नेशनल टीवी पे सारे पे या प्राइवेट मीडिया पे रात को चल गया कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे वकला बाइकआउट करेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ तो एक्ट रिएक्ट वकला ने करना है, वो तो करने के लिए आगे हैं। तो ये आपका मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि कौम को बताएं कि ये इस तरह का तजाद और इस तरह की जो उन्होंने लॉन्ड्रियाँ घर में बनाई हैं सोशल मीडिया की, और 11-12 हज़ार ट्वीट्स करके मलाइन किया जा रहा है, ये पार्टी की वाबस्तगी से कतई नज़र, ये बतौर लॉयर, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बतौर दानश्वर और बतौर सिविल सोसाइटी मेंबर ये वेरी शेमफुल है। कोई बंदा अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि ये सही हो रहा है। सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है हमारे रूरल इलाकों पे होता है या अनएजुकेटेड लोगों पे होता है, वो इसका इन्फ्लुएंस लेते हैं, और यही वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में चूँकि लिटरेसी रेट कम है, हमारा जो उनका जो अनपढ़ वोटर है वो उसे इन्फ्लुएंस लेता रहे और मुतासर होता रहे। केस आज फिनिश हो जाएगा या मजीद? बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज ख़त्म हो जाएगा। वी आर सो